सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या व्यक्ति को पिछले जन्म के कर्मों का फल वर्तमान में भोगना पड़ता है? भोगना ही पड़ता है। पिछले जन्म की बदौलत ही तुम भारत में जन्मे। पिछले जन्म की बदौलत ही व्यक्ति गरीब अमीर होता है। वर्तमान में पुरुषार्थ कौन नहीं कर रहा है? वर्तमान में सभी एक दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक क्लास में एक टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है, कोई पक्षपात नहीं कर रहा है, लेकिन सभी एक समान नंबर नहीं ला रहे। और सभी व्यक्ति एक साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन सभी पास नहीं हो पाते हैं। तो हमें पूर्व जन्म का कर्म और वर्तमान की जागरूकता, ये दोनों चाहिए। बीज चाहिए हमें अंगली साल का, बीज चाहिए मुझे अंगली साल का, लेकिन बोने की कला चाहिए वर्तमान की, तो फसल हो जाती है। कभी उसी साल का बीज उसी साल काम नहीं आता। पिछले साल का बीज यदि है तो अकेले बीज से काम नहीं चलेगा। बोने की कला हो, पुरुषार्थ हो, पसीना बहावे तब। तो पिछली साल का बीज और वर्तमान की मेहनत दोनों मिल जाए तो फसल तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से पिछले साल का कर्म रूपी बीज और वर्तमान का पुरुषार्थ रूपी जो मेहनत है, ये दोनों मिलकर के ये जिंदगी चलती है। ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति है। नमोस्तु गुरुदेव। आज राम राज्य की कल्पना तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वह राम राज्य कैसे लाया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। राम राज्य की कल्पना है, शायद हम यदि राम बन जाएं तो राम राज्य आज ही हमारे सामने। राम राज्य दूर नहीं है, कमी तो राम की है, और राम की भी कमी नहीं है। राम के लिए राम का क्षेत्र चाहिए, राम की माँ कौशल्या चाहिए, राम का अयोध्या जैसा राज चाहिए। आज भारत देश की पवित्रता, भगवान रास्ते में खड़ा हुआ है, लेकिन भगवान उतरे कैसे? देश इतना गंदा हो गया है और पवित्र आत्माएं गंदे स्थान पर नहीं आती है, पवित्र स्थान पर आती है। इसलिए आज हमारी जिंदगी इतनी गंदी कर ली हमने। पाश्चात्य संस्कृति से हम इतने गंदे हो चुके हैं कि राम और राम राज्य हमारे पास से बहुत दूरों भाग गया। रामचंद्र जी आए कैसे? एक रावण को जीतने के लिए रामचंद्र जी को पसीना आ गया था। एक रावण को जीतने के लिए रामचंद्र जी को लक्ष्मण के लिए सैया पर लिटाना पड़ा था। एक रावण को जीतने के लिए रामचंद्र जी को स्वयं मरने का भाव करना पड़ा था। कब? जब लक्ष्मण जी को वो लगी थी ना शक्ति, तब लक्ष्मण रामचंद्र जी ने क्या कहा था कि यदि प्रातः काल तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी लक्ष्मण के साथ, यानी एक रावण को जीतने के लिए मरने तक का भाव करना। तो रामचंद्र जी कहते जब एक रावण की ये दशा है, और आज तो क्या हो रहा है, घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं? नमोस्तु गुरुदेव। देश के नेता कब सुधरेंगे? देश के नेता उस दिन सुधर जाएंगे जिस दिन देश का नागरिक सुधर जाएगा। आज का नागरिक कल का नेता है। जब खान ही गंदी है तो हीरा भी गंदा ही निकलेगा। नेताओं की खान कौन है? नागरिक है। नागरिक जिस दिन सुधर जाएगा। मुझे बहुत अच्छा नारा लगा था, चुनाव के समय एक नारा दिया था किसी ज्ञानी ने, फिर मत कहना सरकार ऐसी है, फिर मत कहना सरकार ऐसी है, अभी तुम्हारे हाथ में सरकार है, जिसे बनाना चाहो बनाओ, जिसे मिटाना चाहो मिटाओ। सबसे बड़ा नागरिक नहीं निर्णय कर पा रहा है कि हमारा अच्छा नेता कौन है। नागरिक नहीं समझ पा रहा कि हमारे नागरिकों में कोई नेता बनने लायक कौन है। नेता बनता नहीं है महानुभाव। हमारे भारत देश में नेता बनाया जाता है, नेता बनता नहीं है। नागरिकों में से नेता बनता है और नागरिक नेता बनाते हैं। यदि नागरिक सुधर जाएं तो नेताओं को सबको लाइन पर मैं लगा दूंगा, क्योंकि ये नागरिकों के वोटों के गुलाम है। और हम नहीं कह पाते, हम दृढ़ता से नहीं कह पाते। जब वोट सरकार तुम्हारे पास आती है तब पूरा एरिया एक साथ बैठ के अपना एजेंडा बनाए। पार्टियां अपना एजेंडा बनाती हैं, नेता अपना एजेंडा बनाते हैं,
नागरिक अपना एजेंडा क्यों नहीं बनाते? और नागरिक एजेंडा बनाए कि जो सरकार, जो नेता अपने एजेंडे में मेरे एजेंडे को शामिल करेगा, हम वोट देंगे, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। इसलिए नागरिकों को सुधारो तो ये नेता सुधर जाएंगे, क्योंकि नेताओं की कोई खान नहीं होती है, वो तो अपने नागरिक के बीच में से ही निकलते हैं। कोई हमारा भाई ही निकल करके नेता बनता है। जरूर कहीं हम नागरिकों में बहुत दोष आ गया है। नागरिक खुद बिक जाते हैं, नागरिक खुद बिक करके वोटें दे देते हैं, नागरिक एक बोतल में बिक जाते हैं, कोई थोड़ा सा लोभ दे दे तो बिक जाते हैं। तो ये दोष नागरिकों का है, ऐसा मानो। एक बहुत अच्छी बात लालू ने कही थी, जैसे तुम बिगड़ा हुआ नेता कह दो, मुझे बहुत अच्छा पसंद आया। उसने कहा कि देखो भाई, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, सब लोग कहते लालू गंदा नेता है, गंदा नेता है। ये बताओ, यदि मैं गंदा हूँ तो हर बार मुख्यमंत्री क्यों बनता हूँ? उस समय वो 3 बार मुख्यमंत्री बना था, मैं मुख्यमंत्री क्यों बनता हूँ? तो लालू कहता है कि तुम लोग कहोगे कि हम 2 नंबर की वोटें डलवा लेते, नकली वोटें डलवा लेते, फ्रॉड जीतते, इसलिए हम नेता बनते। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, ऐसा कौन सा नेता है भारत में जिसको 2 नंबर की वोटें डालने का पूरा मौका मिले और वो ना डाले? सील लगी है, प्लेट पेपर खड़ा है, और कौन है ऐसा? बस वो डाल नहीं पाते, हम डलवा लेते हैं, बस इतनी सी कमी है। बाकी चाहते तो सब वही हैं जो मैं चाहता हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात अपने आप में सोचने की है, विचार करने वाली। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्ग में रहने वाले देवों की आयु पूर्ण होने पर वह कहाँ कहाँ जन्म ले सकते हैं? उनकी अपने अपने परिणामों के अनुसार 2 पर्यायों में जाते हैं देवता जन्म लेकर के। एक तो वो आकर के मनुष्य पर्याय में और त्रियंश पर्याय में जन्म लेते हैं, और दूसरे रूप में एक इंद्रियों में जन्म लेते हैं। देवता चींटी, कीड़े मकोड़े, मच्छर नहीं बनेंगे, विकलत्रों में उनका जन्म नहीं होगा। या तो सीधे एक इंद्रिय पेड़ पौधे बनते हैं, और या फिर संगी पंचेंद्रियों में पशु और मनुष्य बनते हैं। ये 2 ही उनकी गति होती है। नमोस्तु गुरुदेव। शिविर लगाने और शिविर में पढ़ने का क्या महत्व है? किसी भी कार्य करने की पहले अर्थ क्रिया सबको समझना चाहिए। ये शिविर इसलिए लगाए जाते हैं, जो अधिक समय नहीं दे सकते हैं उनको 10 दिन के संबंध में ऐसे सूत्र दे दिए जाए जो ये सारी जिंदगी भर उन सूत्रों को, उन उसूलों को अपने जीवन का आधार बना सके। अतः जागरूकता जनता के लिए सभी से मेरा कहना है, भारतवर्ष से कम गर्मी की छुट्टियों में आपको लौकिक पढ़ाई आज इतनी ज़्यादा हो गई है कि साल भर आपको टाइम नहीं मिलता, लेकिन गर्मी के 2 महीने के अंदर ये धार्मिक संस्कारों को इसलिए नहीं लेना कि तुम्हें धर्मात्मा बनना है, इसलिए ज़रूर ले लेना है कि तुम जिस पढ़ाई की तरफ जा रहे हो उस पढ़ाई में कम से कम तुम्हारा जीवन संस्कार विहीन ना हो, अच्छे इंसान बन सको, अच्छे गृहस्थ बन सको, अच्छे नागरिक बन सको, अच्छी जिंदगी जी सको। धर्म के 2 रूप होते हैं, एक धर्म से निवृत्ति पर आकर के जिसे स्थित प्रज्ञान योग कहते हैं, जो संसार से ऊपर उठाता है, और एक धर्म वह है जो संसार में जीना सिखाता है, कीचड़ में संभलना दिखाता है, घाटियों में सावधानी सिखाता है, कांटे जहाँ पड़े हैं वहाँ देख के चलना सिखाता है। तो लोग धर्म को ये मान के छोड़ देते हैं, मुझे कोई मोक्ष नहीं जाना है, मुझे कोई साधु संत नहीं बनना है। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि नहीं बनना है, लेकिन एक अच्छा पिता तो बनना है, एक अच्छा कोई भाई तो बनना है, एक अच्छा कम से कम जो भी आपका रिश्ता है वो एक अच्छा रिश्ता तो बनना है। एक अच्छे कुंवर साहब बनो, एक अच्छे मामा बनो, कम से कम शकुनी मामा तो मत बनो, मामा बनो। तो धर्म यही नहीं है कि परमार्थ सिखाता है, धर्म वह है जो हर रिश्ते को स्वच्छ और पवित्र करता है। तो इन संस्कार शिविरों से व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन को इतना शुद्ध और स्वर्णमय बना लेना है कि कभी कीचड़ में गिर भी जाए तो जंग न लगे, सोना सोना बना। धर्म का 2 रूप समझना, एक वह है जो सोना बना करके आभूषण बना देता है, एक वह है कि तुम कीचड़ में रहो लेकिन लोहा बन के मत रहना। लोहा बन के कीचड़ में रहोगे, जंग लग जाएगी, समाप्त हो जाओगे, और सोना बन करके कीचड़ में रहोगे
तो तुम कभी जंग नहीं लगेगी, कीचड़ भी तुम्हारे से लिप्त होगा, लेकिन कीचड़ तुम्हें भस्म नहीं कर पाएगा। इसलिए छुट्टियों के समय अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि वो साल भर बुरे संस्कारों से प्रभावित न हो पाए। इसलिए शिविर लगाया जाता है। जनता में ये जागरूकता आना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, घट यात्रा निकालने का क्या महत्व है? घट यात्रा का अर्थ होता है एक पवित्र स्थान से शुद्धि का जल ला करके जिस स्थान पर हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उस स्थान को पवित्र करने के लिए घट यात्रा होती है। क्योंकि हर जल शुद्धि के योग्य नहीं होता। एक किसी निश्चित पवित्र स्थान को ले चुनते हैं, वहाँ से जल भर के लाना। और जैसे ये पंडाल है, यहाँ और भी कार्यक्रम होते रहे हैं और खुला पड़ा रहता है तो और भी किसी प्रकार के कार्य होते हैं। इसको धार्मिक कार्य बनाने के लिए ये स्थल इस समय जो आप लोग गोल बाजार बोल रहे हो ना, ये इस समय गोल बाजार नहीं है। जितना ये पंडाल बना है, ना ये गोल बाजार है, ना ये जबलपुर है, ये इस समय अयोध्या है। इस स्थान को 6 दिन के लिए हमने उसी घट यात्रा के जल से, उसी संकल्प से इतने पंडाल के एरिए को अयोध्या का संस्कार दिया है। इसके चारों कोनों पर सभी दिशाओं में अयोध्या का पूरा निर्माण किया है और इसको अयोध्या का संकल्प कराया। गोल बाजार है ही नहीं, ये पंडाल का एरिया अयोध्या है। अयोध्या के राजा नाभि राय हैं और अयोध्या में ही तीर्थंकर का जन्म हुआ है। इसलिए पंडाल के अंदर कोई भी प्रवेश करे तो इसको अयोध्या जैसा पवित्र मान करके प्रवेश करे, क्योंकि उस घट यात्रा के जल से इसको अयोध्या नगरी बनाया गया है। नमोस्तु गुरुदेव, आयतन और अनायतन में क्या अंतर है और द्रव्य, क्षेत्र, भव और भाव की क्या महत्वता है? आयतन का अर्थ होता है जो हमें सही निर्देश दे, जो सच्चा 18 दोषों से रहित है, 40 गुणों से मंडित है, वो देवायतन है। जो 28 गुणों से मंडित है, रत्नत्र से युक्त है, वो गुरु आयतन है। जो अहिंसा का धर्म देने वाली है, वो जिनवाणी आयतन है। और इनको मानने वाले ये 6 आयतन कहलाते हैं। विपरीत जो खोटे देव हैं उनको जो मानता है वो अनायतन है। खोटे गुरु होते उनको अनायतन है। खोटे शास्त्र अनायतन है, इनको मानने वाले ये 6 आयतन और अनायतन माने गए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हर चीज में चाहिए। वस्तु में यदि योग्यता नहीं है, वो लाख उपाय करे, पत्थर से घड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि योग्यता का अभाव है। क्षेत्र, कई कार्य ऐसे होते हैं जो विशेष क्षेत्र पर ही फलते हैं। कुछ फल कश्मीर में होते हैं, एमपी में नहीं होते। कुछ फल एमपी में होते हैं, राजस्थान में नहीं होते। क्षेत्र का प्रभाव है। कुछ काल में प्रभाव, कोई किसी काल में पकता है फल, कोई किसी काल में पकता है। और भाव, और भाव का अर्थ होता है पर्याय। जो वस्तु, कुछ कार्य कर्म ऐसे हैं जो किसी भाव में ही फलते हैं, वो भाव विपाकी कहलाते हैं। कुछ का कर्म ऐसे हैं जो फल भावों के अनुसार देते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः, यानी जैसे जिसके परिणाम होते हैं कर्म उनको वैसा ही फल देता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, आप जैसे निगृत संतों के विराजमान होने के बाद भी देश के लोग धर्म, मजहब और जाति के नाम पर अपने आप को क्यों बांट लेते हैं? गुरुदेव, ये विचारधारा कैसे समाप्त होगी? धर्म को एक जाति के बीच में बांटने का मूल कारण रहा राजनीति, कानून। कानून कहता है मुझे आधार कार्ड चाहिए, आप अपना आधार कार्ड बनाइए, और आधार कार्ड में आप अपनी बल्दियत लिखिए, आप अपना कुल लिखिए, आप अपना धर्म लिखिए। जब ये बातें हमारी आई, पहले ये जातिगत धर्म नहीं थे, धर्म तो सभी थे, लेकिन हर व्यक्ति हर धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होता था और वो अपने अनुसार, मान्यता अनुसार धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं होता था। कोई कानून नहीं था, जिसकी जो इच्छा होती थी वह मान लेता था। जैन आगम में लिखा कि आदिनाथ जो जैन धर्म के प्रवर्तक या उद्घाटन करता थे, उन्हीं का पोता कोई दूसरे धर्म में जाकर विपरीत था,
लेकिन वहाँ इतना विद्वेष नहीं था। जब से ये कानून आया है तो कानून ने हमें जातियों को बांटने के लिए मजबूर कर दिया, और जो धर्म परिवर्तन के रूप में जो कानून बना वो फिर व्यक्ति सिमट के रह गया। परिवार उसके अंदर एक ऐसी स्थिति बन गई कि वो परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन नहीं कर सकता। जातियाँ नहीं करने देंगी, परिवार नहीं करने देगा, और फिर कानून के तहत अलग स्थिति बन जाती है। और सरकार ने जो धर्म निरपेक्ष का जो नारा दिया, ये भारत देश के लिए कलंक बन गया। भारत देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष है। इतने धर्म यहाँ भारत में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति भारत में है। विश्व के हर देश में एक एक धर्म है। आपने जातिगत बंटवारे का कहा, धर्म के बंटवारे कहा। विश्व में एक एक धर्म वाले हर देश है। अमेरिका एक धर्म वाला देश माना जाता है। ईरान, इराक, सबसे ज़्यादा अशांति वहाँ है जहाँ एक धर्म है, एक जाति है। अमेरिका का राष्ट्र धर्म आपको मालूम है, वहाँ की जाति एक है। ईरान, इराक, इनकी सबकी जातियाँ एक हैं। सबसे ज़्यादा अशांति वहाँ है। हमारे यहाँ धर्म अनेक हैं, जातियाँ अनेक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति भारत में। अनेक धर्म होकर के, क्योंकि हमारा भारत देश कहता है कि जितने हम बाहर जाते जाएंगे उतने हम एक होते जाएंगे, और जितने हम अंदर आते जाएंगे उतने हम अकेले होते जाएंगे। जब वैसे एक दिन और ये प्रश्न किया था, आपसे कोई जाकर भारत के बाहर पूछे आप कहाँ से आए हैं, भारत से, और भारत में पूछे तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में पूछे तो जबलपुर से, जबलपुर में पूछे तो हमें आपका मोहल्ला मालूम नहीं है और मोहल्ले में आपसे पूछे तो कहें घर से, और घर में पूछे तो कहें कमरे से। अब कहाँ आप भारत में थे और कहाँ सिमट कर एक कमरे में आ गए। तो भारत देश एक ऐसा देश है जो अपने मौसम के अनुसार अपना विस्तार कर लेता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना संकोच कर लेता है। जब विदेश में होता है तो हम भारतवासी हैं, और जब घर में होता है तो हम कमरेवासी हैं। एक कमरे में रहते हैं। एक कमरा मेरा है, एक कमरा मेरे भाई का है, एक कमरा मेरे पिता का है। तुम्हारा कमरा एक है, कितना छोटा हो गया, और बाहर निकला तो कितना बड़ा होता गया, बहुत बड़ा होता गया। ये भारत देश की महानता है कि अनेक धर्म होकर के, और हम जब भारत के घर से बाहर सड़क पर निकलते हैं तो वंदे मातरम कह करके भारत की अखंडता का संदेश देते हैं। सुधा समाधान